Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel of Avyan IAS Academy. I am Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce and हम पढ़ रहे हैं the series of HRM and Organization Behavior. So अगर आप हमारी videos को continuously follow up कर रहे हैं तो we have covered up till now the motivation theories. मोटिवेशन थ्योरीज हमने दो कैटेगरीज में पढ़ा है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने सारी की सारी मोटिवेशन थ्योरीज को कवर किया है. हमने कंटेंट थ्योरीज पढ़ा है, कंटेंट मॉडल पढ़ा है एंड हमने प्रोसेस मॉडल पढ़ा है एंड वी हैव अंडरस्टूड कि उसमें कौन कौन सी चार थ्योरीज हमारी आती हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑल द मोटिवेशन थ्योरीज फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू. Right, so you must be thinking what is the topic for today. So today's topic of discussion is learning theories. Yes, so today from the subject organization behavior in both the subjects commerce and management, आज हम कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज. सो लर्निंग थ्योरीज की जब बात आती है हमारे पास चार तरीके की लर्निंग थ्योरीज आती हैं. दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वी हैव कॉग्निटिव लर्निंग एंड सोशल लर्निंग. राइट, सो जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात आती है सबसे पहले हमें ये देखना है कि हु ऑल आर द प्रोपाउंडर्स ऑफ दीज थ्योरीज. राइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड. So this classical conditioning is given by Ivan Pavlov. Operant conditioning is given by B.F. Skinner. Cognitive learning is given by Tolman. And the social learning is given by Albert Bandura. राइट, सो आज हम ये देखने वाले हैं कि लर्निंग थ्योरीज क्या होती हैं, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द लर्निंग थ्योरीज एंड ऑल्सो इन स्पेसिफिक थ्योरीज में क्या होता है. सो अगर हम ये समझें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में वी अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसके लिए हम इंडिविजुअल्स का परसेप्शन स्टडी करते हैं, हम इंडिविजुअल की पर्सनैलिटीज़ को स्टडी करते हैं, उनके वैल्यूज़, उनके एटीट्यूड, everything we study. This also includes the part of motivation and learning. हम उनकी motivational drives and किस तरीके से उनके अंदर learning inculcate कर सकते हैं, हम stimulate कर सकते हैं, हम वो भी part इसमें cover करते हैं. So क्योंकि अगर मैं learning की बात कर रही हूँ, we cannot go apart from understanding the learning theories and we have 4 classifications under that classification: classical, operant, we have cognitive and social. सो विदाउट गेटिंग डिलेड लेट अस क्विकली स्टार्ट कि ये सारी थ्योरीज होती क्या हैं. राइट, सबसे पहले आती है मेरी क्लासिकल कंडीशनिंग. सो एज द टर्म सजेस्ट कंडीशनिंग में क्या होता है कि मैं किसी चीज़ को कंडीशन प्रोवाइड करती हूँ एंड व्हेन आई गिव इट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, मैं उस किसी चीज़ को किसी एम्प्लॉय को या किसी जिसको भी मुझे एक लर्निंग आउटकम्स लेकर के आने हैं, मे बी स्टूडेंट्स, मे बी एम्प्लॉयज़, हुसोएवर, मैं उनको एक स्टिमुलस उनको रिलीज़ करूँगी या मैं उनको एक स्टिमुलस दिखाऊंगी जिसके अगेंस्ट दे विल लर्न और अडॉप्ट अ चेंजिंग बिहेवियर. राइट, सो इवान पैवलॉन ने क्या किया था, ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज डॉग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट वाज ऑल अबाउट. इन्होंने क्या करा था, he conducted the experiment in these 3 stages: before conditioning, during conditioning and after conditioning. So there was one dog. उनको अगर हम किसी भी dog को अगर meat दिखाते हैं, so what will the dog do? वो immediately he will start to salivate. Right, he will start to salivate as soon he sees कि हमने उसे meat दिखाया है. Right. What is the second stage? सेकेंड स्टेज में हमारा आता है ड्यूरिंग कंडीशनिंग. ड्यूरिंग कंडीशनिंग में हमने क्या करा, हमने डॉग के सामने एक बेल बजाई. राइट, सो आई राइट इट, देयर इज वन डॉग. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या करा, डॉग को मैंने मीट दिखाया एंड ही स्टार्टेड टू सेलाइवेट. ठीक है, उसने सेलाइवेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, द सेम डॉग इज देयर एंड मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको बेल बजाई. So what came? There was no response. This is before conditioning. ठीक है, इसमें फर्स्ट केस दिस एंड सेकेंड केस दिस. ड्यूरिंग कंडीशनिंग व्हाट आई डिड, मैंने डॉग को
बेल बजाई एंड उसके साथ साथ मैंने क्या करा, उसे मीट प्रेजेंट किया। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मैं डॉग को ये लर्निंग दिलवाना चाहती हूँ कि जब जब बेल बजेगी ही विल गेट द मीट। दिस इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग। सो आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, मैंने ये कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने सेम पैटर्न को रिपीट किया। इससे क्या हुआ, डॉग को ये लर्निंग बिहेवियर आया, उसने ये चीज़ लर्न करी। सो व्हाट इज बेल हियर इज स्टिमुलस, राइट। एंड वो जो सेलाइवेशन हो रहा है, जो डॉग के को सेलाइवेशन हो रहा है, दैट इज द रिस्पॉन्स, राइट। सो अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, मैंने एक लर्निंग बिहेवियर स्टिमुलेट कर दिया इन डॉग। वो क्या है कि मैंने थर्ड स्टेज में आफ्टर कंडीशनिंग मैंने क्या करा कि मैंने बेल बजाई। मेरे बेल बजाते ही द डॉग स्टार्टेड टू सेलाइवेट। कैन आई से देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पर तो ओनली जब वो मीट देख रहा था तब वो सेलाइवेट कर रहा था एंड बेल के टाइम पे देयर वाज नो रिस्पॉन्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट डन बाय इवान पैवलॉन। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, किसी स्टिमुलस को दिखा करके वी ट्राई टू रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट किया गया था बाय द practitioners, by the managers in the organization, right? So can I say that this is a stimulus response method, right? Why I am telling this as a stimulus response method, because NTA UGC NET आपसे directly या तो पूछेगा कि who has given this theory, and otherwise he will ask you कि इनमें से कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसमें कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का क्या बॉन्डिंग देखा जाता है, राइट। देन मेरा आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग आई विल नॉट गिव मच एम्फेसिस टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि ये हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरीज में आता है, जो हम ऑलरेडी मोटिवेशन के प्रोसेस मॉडल में कवर कर चुके हैं, राइट। सो हम इसमें क्या करते हैं, वी अंडरस्टूड, हम किसी बिहेवियर को किसी बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, रिक्वायर्ड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं पॉजिटिवली, या फिर कुछ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव करने के लिए हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिड्यूस करते हैं, राइट। सो हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करते हैं ताकि हम उनको एक लर्निंग पैटर्न में ला सकें, राइट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेडलाइंस मीट नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से द कंपनी इज गोइंग टू लूज इट्स क्लाइंट, ठीक है। सो उन्होंने मेरे साथ क्या करा, दे स्टार्टेड टू रीइंफोर्स माई बिहेवियर नेगेटिवली। अगर ये वाली डेडलाइन आपने मीट नहीं करी, यू विल लूज योर जॉब बिकॉज वी आर गोइंग टू लूज द क्लाइंट्स, राइट। अब इस केस में मैं क्या करूँगी, आई विल चेंज द अनडिजायरेबल बिहेवियर, राइट। आई विल रिड्यूस द अनडिजायरेबल बिहेवियर ताकि मैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती हूँ। सो डोंट यू थिंक अगर मैं ये चीज़, इस बिहेवियर को लॉन्ग रन में मैं कंटिन्यू करती हूँ, दिस बिकम्स वन ऑफ माई लर्निंग, राइट, यस। सो इस वाली थ्योरी में हमारा जाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस गिवन बाय BF स्किनर। देन कम्स हमारी कॉग्निटिव लर्निंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने इंटरप्रिटेशंस, अपनी परसेप्शंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपने माइंड में जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर भी जो इंटरप्रिटेशंस निकालता है, दैट बिकम्स हिज लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कहीं पर गई एंड वहाँ पर आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, ठीक है, फॉर वॉट एवर एग्जाम्पल यू टेक, ठीक है। मैं कहीं सुपरमार्केट गई, वहाँ पर मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब रहा एंड दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ मी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ गलत कैश दे दिया, मे बी एनीथिंग इट कुड बी, ठीक है। So what will I do? I will learn from those past experiences and उसके बाद जब भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी, तो मैं क्या करूँगी, I will try to imply, I will make sure कि जो मैंने लास्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस के मेरे जो अंडरस्टैंडिंग थी, इंटरप्रिटेशंस थी मेरी, वट एवर अंडरस्टैंडिंग्स थी मेरी, राइट, वॉट एवर मैंने उस सिचुएशन से सीखा, परसीव किया, दैट विल आई विल इम्प्लाई इन द कमिंग सिचुएशंस। एंड उसके बावजूद अगर
अगर आई वुड से दिस बिकम्स वन ऑफ माई लर्निंग, अगर उसके बावजूद हम उस लेवल तक आउटपुट को नहीं अचीव कर पाते हैं तो हमारे जो भी गैप्स रह जाते हैं, जो भी हम नेक्स्ट स्टेप पे सीखते हैं, दैट बिकम्स द लर्निंग प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है कॉग्निटिव लर्निंग एंड दिस इज गिवन बाय टॉलमैन। इसमें क्या होता है हमारा, दिस इज अ रिलेशन ऑफ स्टिमुलस टू स्टिमुलस, राइट, मतलब वन इवेंट टू अनदर इवेंट, आई कैन से वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कहीं पर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, उससे मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी परसेप्शन क्रिएट किया, अपना खुद फीलिंग्स क्रिएट करी, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, उसके बेसिस पे मैं आज के सिनेरियोज में उनको इम्प्लाई कर रही हूँ एंड आज में जो डेविएशंस रह जाएंगी मैं वो फ्यूचर एक्सपीरियंसेस में विल बिकम द लर्निंग पॉइंट फॉर फ्यूचर एक्सपीरियंसेस, राइट। ओके, सो देन आ जाता है लास्ट हमारा सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में हमारा क्या होता है, हम अगर बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, हम कई बार क्या होता है, हम जहाँ पर रहते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वी लर्न फ्रॉम एवरी एक्टिविटी। सो ये बात करता है जब हम लर्न करते हैं फ्रॉम आवर सोशल सेटिंग्स, राइट। कहने का मतलब है कि मैनी टाइम्स दिस हैपन्स, वी ऑब्जर्व पीपल, वी मे ऑब्जर्व देयर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, वी ऑब्जर्व कि उनका काम करने का तरीका कैसा है, वी ऑब्जर्व कि उनके प्रिंसिपल्स कैसे हैं, वी ऑब्जर्व कि उनका बिहेवियर कैसा है, वी ऑब्जर्व कि उनका ड्रेसिंग कोड कैसा है, वी ऑब्जर्व उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसकी वजह से हम लोगों को इंस्पायर होते हैं उनसे, उनको मे भी फॉलो करना चाहते हैं, या फिर वो हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट बन जाते हैं जहाँ पे कि हम कुछ ना कुछ अपने लिए ले लेते हैं, दैट दिस इज वन थिंग मुझे अपने अंदर चेंज करना है, राइट। वो बन जाता है हमारा सोशल लर्निंग, जहाँ पे कि हम अपनी सोशल सेटिंग से अपने अंदर चेंजेस इनकलकेट करते हैं और हमारे अंदर लर्निंग लेकर के आते हैं, राइट। सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक सोशल सेटिंग है, वो भी एक सोशल सिस्टम है, जहाँ पे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को कॉपी करके सीखते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स से सीखते हैं, दैट बिकम्स द सोशल लर्निंग एंड दिस मॉडल इज गिवन बाय एल्बर्ट बंदुरा. So I hope you understand the learning theories altogether, and I will give you a quick revise to it. First we have the classical conditioning given by Ervin von Pavlov. इसमें क्या होता है, हमने एक डॉग एक्सपेरिमेंट करा, ये देखा कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को किसी को अगर इंजेक्ट किया जाए, किसी को उस तरफ रीइंफोर्स किया जाए तो हाउ लर्निंग आउटकम्स कम, राइट। सो इसमें हमने क्या करा, हमने देखा आफ्टर कंडीशनिंग, हमने देखा कि डॉग को अगर हम बेल भी बजा रहे हैं, इवन देन ही इज हैविंग द सलाइवेशन, right, which was not before conditioning, right. Then comes मेरा operant conditioning. Operant conditioning में हम क्या करते हैं, positively and negatively हम reinforce करते हैं. This is also known as reinforcement learning theory given by B.F. Skinner. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने motivation theories में भी पढ़ा था, they are the same. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा desirable behavior होता है to achieve the objectives, पॉजिटिव बिहेवियर्स को हम रीइंफोर्स करते हैं पॉजिटिवली, और जो हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोकास्टिनेशन, मान लीजिए मेरा अगर हमारा एनटीए का एग्जाम आ रहा है, राइट, तो हम क्या होते हैं, हम काम को टालते रहते हैं, अच्छा ये टॉपिक मैं कल पढ़ूंगी, ये यूनिट में कल पढ़ूंगी, सो प्रोकास्टिनेशन बिकम्स वन बिहेवियर. सो अगर मुझे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो मुझे वो अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ प्रोकास्टिनेशन रिड्यूस करना होगा. So this becomes the reinforcement theory. Then comes मेरा cognitive learning. Cognitive learning में जो इंडिविजुअल की खुद की इंटरप्रिटेशंस होती हैं, उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन, उनके एटीट्यूड, उनके वैल्यूज़, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, सब से इनकलकेट होके, ऑफकोर्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, दे ट्राई टू गेट द मीनिंगफुल कॉन्सिक्वेंसेज आउट ऑफ इट, और उसमें से वो लर्न करते हैं, राइट. ये हमारी स्टिमुलस अप्रोच है, रिमेंबर दैट, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि पूछा गया था यूजीसी नेट मैनेजमेंट में, राइट, जिसमें कि वन साइड लिस्ट वन वी हैड ऑल द नेम्स ऑफ द थ्योरीज एंड दूसरी साइड हमसे पूछा गया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, स्टिमुलस स्टिमुलस एंड सोशल सेटिंग, राइट. देन हमारे पास आ जाता है सोशल लर्निंग. हम अपने सोशल एनवायरनमेंट से, सोशल सेटिंग में ही हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू, लोगों को देख करके, कॉपी करके हम बहुत कुछ सीखते हैं, एंड दैट बिकम्स आवर सोशल लर्निंग. So this was all from our side for learning theories. For further videos, stay connected and do not forget to subscribe to Avyaan IAS Academy. Thank you so much.